गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम और उसका 27वां अध्याय वचन 27 से आगे आज हम देखेंगे। जैसे हमने देखा कि जहाज जो है वो बड़े तूफान में हिचकोले खा रही है और जहाज जो है वो पूरी रीति से डगमगा रही है और ये लोग बड़े मुश्किल से संभालते आ रहे हैं। और पौलुस ने बड़ी चेतावनी दी थी कि अभी नहीं जाते हैं, कल सुबह निकल चलेंगे, लेकिन इन्होंने प्रभु के दास की बातों को सुना नहीं और ये लोगों ने माना नहीं, इसलिए इनके साथ में गड़बड़ियाँ हुई। और आगे हम देखेंगे कि एक टापू पर जाकर के ये टिक गए। उसके बाद की घटना हम देखते हैं। जब 14वीं रात आई, 14 रात से ये परेशान है देखिए, और हम अंद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्हारों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच गए हैं। अब क्या है, मल्हार जो हैं, जो नाव को चलाते थे, नाविक, जो बड़े एक्सपीरियंस होते थे उन लोग, कई लोग, और बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि कहाँ पे क्या है और कैसा है। लेकिन अब ये लोग भटक गए हैं तो इनको पता नहीं चला, लेकिन इनको लगा, अनुमान से जान लिया इन लोगों ने कि नहीं, यहाँ पे लगभग गांव एक पड़ता है या एक देश निकट पड़ता है जहाँ पे हम जा सकते हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरुषा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरुषा पाया। ये अनुमान लगाने का तरीका। जब उन्होंने था लिया समुद्र में तो उन्होंने देखा कि 20 पोरसा है ना। 20 पोरसा, एक पोरिस का मतलब होता है एक व्यक्ति का एक बार डूबना, है ना। ऐसे हाथ ऊपर करके डूबते हैं, लगभग 7 या 8 फीट के आसपास एक पोरसा। तो 20 पोरसा था। अब कुछ नापने करा होगा इनका, तो उन्होंने देखा 20 पोरसा है। और थोड़ी देर आगे बढ़ा तो बोले चलो ये 15 पोरसा है, तो थोड़ा नजदीक पहुंच गए, है ना। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले। अब जहाज के पीछे इन लोगों ने 4 लंगर डाल दिए, कहीं कुछ हो ना जाए, टकरा ना जाए, आगे जाकर के नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अब जमीन नजदीक है और धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो। इसलिए इन्होंने 4 लंगर डाल दिया, लंगर जो जहाज को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। परंतु जब मलाह जहाज से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। अब ये जो मल्हार है ना, ये भागना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, लंगर डालने के बहाने डोंगी को क्या कर दिया, समुद्र में उतार दिया वापस से। तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि पौलुस बिना मल्हार के भी, बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे लगेगी। तो ये घटना हमको देखने को मिली। देखिए बड़ी कठिन परिस्थितियां पौलुस के रोम पहुंचने में आ रही है ना। और ये लोग भागने वाले थे, तब सैनिकों ने रस्से काट कर डोंगी गिरा दी, रस्से काट दिया और डोंगी को गिरा दी। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। अब क्या ये लोग आस देखते देखते अब पहुंचेंगे, अब पहुंच जाएंगे करके लोगों ने भोजन नहीं किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। तुम खा लो, कोई नुकसान नहीं होगा। चिंता, क्योंकि चिंता इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी होती है। यदि कोई चिंता में है तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। तो इसने कहा कि तुम में से कोई, तुम कुछ खा लो, चिंता मत करो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा एक बाल भी नहीं गिरेगा, तुम्हारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि तुम और तुम्हारे साथ जितने लोग हैं वो सुरक्षित पहुंचे। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। अब ये एक बड़े मजे की बात है, लोग नहीं खा रहे, ठीक है, एक उदाहरण रहता है, एक उदाहरण मनुष्य के जीवन। कभी भी एक पास्टर एक बड़ा उदाहरण होता है ना, एक सेवक। तो इसने क्या किया, चिंता इसको भी तो रहेगी ना अपने प्राण की, तो इसने क्या किया, रोटी ली और रोटी लेकर के तोड़ी और परमेश्वर का धन्यवाद करके ये खाने लगा। तो लोगों को भी लगा होगा इसको भी तो
चिंता है ना, ये देखो कैसे खा रहा है ना, तो हम लोग भी खाते हैं। अब जब 36 पद में देखेंगे तो उसका फर्क नजर आएगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये, हर एक पासवान, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, इस बात को समझो कि सबसे पहले पास्टर को आगे आना होता है, सबसे पहले उसको सिखाना होता है ना। जैसे पौलुस ने किया, रोटी लेकर के खाने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि वो रोटी थी ना। यदि परमेश्वर नहीं बचाता तो रोटी खाने योग्य लोग बचते थोड़ी, तो वहीं डूब के मर जाते थे। लेकिन ये अवसर मिला उसको कि ये लोग खा सकें, इसलिए खाए भैया, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। तब वे सब भी ढाढ़स बांध कर भोजन करने लगे। देखिए, एक की हिम्मत से सबको हिम्मत आती है। आई ना हिम्मत, एक ने बड़ा हिम्मत किया तो वो सबको हिम्मत आ गई। हम सब मिलाकर जहाज पर 276 जन थे। देखिए, सब लोग मिलाकर 276 लोग थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। देखिए, ये लोग जब तृप्त हो गए तो इन्होंने क्या कर दिया? जहाज को हल्का करने के लिए समुद्र में किसको फेंक दिया? गेहूं को फेंक दिया। चलो अब जहाज को हल्का करते हैं, हमने तो भोजन कर लिया, सब खा लिए। तो जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को ठिकाया जाए। इन्होंने विचार किया, एक देश देखा, पहचाने तो नहीं कौन सा देश है, लेकिन इनको लगा कि चलो ठीक है, इसका किनारा चौरस देखा है लोगों के, बड़ा चौरस है, जरूर जहाज रुकती होगी, और ये लोग जहाज ठिकाने की सोच रहे हैं। तब उन्होंने लंगर को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया, और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए। जो नाविक, जो भागने वाले थे, उनके बंधन खोल उनको रस्सी में बांध दिया गया, और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। अगला पाल चढ़ा दिया और चढ़ा करके लोग किनारे की ओर चलने लगे। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को ठिकाया, और गलही को धक्का खाकर गढ़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। अब ये गई आगे, लेकिन ये फंस गई दो लहरों के बीच में, और जब फंसी तो क्या हुआ कि पिछला जो हिस्सा है वो टूटने लगा। तब सैनिकों के यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। क्या है, टूट गई, नगर नजदीक है, तो कोई तैर के भाग जाए, इससे अच्छा है कि सबको मार डालते हैं, है ना। कहीं कोई भाग जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमको फिर फटकार पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, सबको मार देते हैं, है ना, ताकि ये बंदी हैं जो न्याय के लिए जा रहे हैं और जो बंदीगिरी में डाले जाने के लिए जा रहे हैं, कई चीजें हो सकती हैं जिसके लिए वो लोग जा रहे होंगे, है ना। तो बोले इनको मार देते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, उनको लगता है कि इसने ऐसा किया तो मार डालते हैं, उसने वैसा किया तो मार डालते हैं, चलो युद्ध छोड़िए, एक बड़ा युद्ध छोड़िए। तो ऐसी चीजें चलते रहती हैं, और चलते रहती हैं, चल ही रही हैं लगातार, युद्ध चलती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, एक समस्या है। तब सैनिकों को यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि अब लग रहा है कि इनको मार डालेंगे, क्योंकि भाग जाएंगे और फिर से कुछ घटना करेंगे तो समस्या हमारी है। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका, और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं। पहले जो लोग तैर सकते हैं वो लोग तैर करके किनारे पर पहुंच जाए, ताकि जहाज और हल्का हो जाए और ऊपर आ जाए, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा वजन लगा रहता था जहाज में, उतना ज्यादा जहाज अंदर दबा रहता था। तो बोले भैया एक काम करो कि जहाज को हल्का करना है तो कुछ लोग कूदो और जा करके किनारे तक चल दो, तैर जाओ, है ना। और ये जो सूबेदार है विशेषकर पौलुस को बचाना चाहता था, तो बचाने वाला किसने भेजा? परमेश्वर ने। हर जगह में अपने लोगों के लिए बचाने वाला, हर जगह में सुरक्षा देने वाला, रक्षा करने वाला कोई ना कोई रहता है, कोई ना कोई होता है जो बचाता है, और वही सूबेदार ने बचाया। और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए, इसी रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले, क्योंकि पिछला हिस्सा तो टूट गया था। लेकिन फिर भी सब लोग तैर करके, कोई पटरों के सहारे, कोई और सामान के सहारे, ये लोग सब किनारे पर पहुंच गए।
हमने देखा कि ये जहाज टूट गई, ठीक है, लेकिन ये पूरी जो घटना है पौलुस के जीवन में जो हमने देखा अभी तक, चाहे वो बंदी बनाया गया हो, चाहे उसको प्रस्तुत किया गया हो, उसकी यात्राएं हो, चाहे यहाँ परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको सुरक्षा, उसकी रक्षा रखवाने की, और ये परमेश्वर यहोवा है। और वो सर्वदा के लिए हम सब के जीवन में ऐसे ही बना रहता है और यूं ही हम सबको आशीष देता है, क्योंकि वो सर्वदा अटल, सर्वदा बना रहता है। और हम सब जो मनुष्य है ना, ये केवल ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, ये वो ऐसा वैसा, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, आशीष देगा, बचाएगा। ऐसे नहीं कहा कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, ये पत्थर जो पाँव में ठेस लगाने वाली थी परमेश्वर ने दूर की, परमेश्वर ने उसके जीवन से अलग किया। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य, ये है परमेश्वर का बल, ये है परमेश्वर के साथ सेवा करने का नतीजा। यदि उसके साथ में सेवा करते हैं उसकी, तो परमेश्वर हम सबको बचाते हैं, और आज तक बचाते आए हैं, आगे भी बचाते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अति महान, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर यहोवा ईरे राफा है। हालेलुया। परमेश्वर जैसे ही पौलुस के जीवन में संकट के बादल छाने लगते हैं, परमेश्वर दर्शन देके कहते हैं कि तुम और जितने लोग जहाज पे सब बचाए जाएंगे। और देखिए, सब लोग बचाए गए, सब लोग जमीन पर पहुंच गए हैं, सब लोग भूमि पर पहुंच गए, सब सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा उस वाचे को पूरा किया। जो परमेश्वर यहोवा कहता है अपने वाचे को पूरा करता है, अपने वादे को पूरा करता है। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है, तो हमको भी आज अपने वादे को पूरा